बीएससी की कौन सी है वो स्पेशलाइजेशन जिससे आप टेक जॉब पा सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, बीटेक और बीसीए ही ऐसे प्रोग्राम्स नहीं है जो आपको सिर्फ टेक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बीएससी भी कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशंस ऑफर करती है जहां से आप टेक नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो कौन सी है वो बीएससी की स्पेशलाइजेशन, कौन सी है वो कॉलेजेस जो कि ये स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और देखते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है निशा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी की टेक स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आज के टाइम पे टेक जॉब्स काफी अमेजिंग हो गई है और कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि बीएससी कोर्स करने के बाद उनको टेक फील्ड में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज की इस वीडियो के थ्रू हम यही डिस्कस करेंगे कि बीएससी की कौन सी है वो टेक स्पेशलाइजेशन जिसके थ्रू आप टेक फील्ड में जॉब कर सकते हैं। सबसे पहली स्पेशलाइजेशन है बीएससी इन डेटा साइंस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम आपको जो प्रोडक्ट्स के सजेशन मिलते हैं वो आपकी प्रीवियस परचेजेस पे या फिर सर्चेस के बेसिस पे कस्टमाइज्ड होते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है डेटा साइंस की हेल्प से। डेटा साइंस कंपनी को यूजर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में और उन्हें बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जो कि डेटा को एनालाइज करके वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालता है। इसमें स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इस कोर्स में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का 12th पास आउट होना जरूरी है विद एटलीस्ट 50 to 60% मार्क्स एंड विद द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स पीसीएम। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, जैसे कि सीयूईटी, केआईआईटीईई, ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स देकर इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इस स्पेशलाइजेशन को कंप्लीट करके आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसी जॉब्स कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स आपको एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो 5 से 9 लाख पर एनम तक का एवरेज पैकेज मिल सकता है। टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो आईआईटी बॉम्बे, बीटीएस पिलानी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपको ये कोर्स करने को मिल सकता है। सेकेंड स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें नाम आता है बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अपने स्मार्टफोन में कुछ भी बोलकर सर्च करते हैं तो वो हमें काफी सारी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है एआई की वजह से। ऐसे ही कई सारे स्मार्टफोन्स के वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जो कि हर स्मार्टफोन में अवेलेबल रहते हैं और जो कि एआई की हेल्प से चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आजकल एआई का यूज हर जगह हो रहा है। जैसे कि अगर हम हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर मेडिकल डायग्नोसिस के लिए एआई का यूज किया जाता है। बैंक्स में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी एआई का यूज किया जाता है। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ऑटोमेटेड सिस्टम्स का यूज किया जाता है जो कि एआई के थ्रू पॉसिबल होता है। एआई की हेल्प से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और काम को एफिशिएंट भी बनाया जा सकता है। इस स्पेशलाइजेशन में अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टूडेंट का 12th पास आउट होना जरूरी है विद एटलीस्ट 50 to 60% मार्क्स एंड विद द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स पीसीएम। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, जैसे कि वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम एंड एसआरएम जेईई एग्जाम। ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको क्लियर करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो इनमें नाम आता है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, कर्नावती यूनिवर्सिटी। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो कि इस स्पेशलाइजेशन को ऑफर करते हैं। इस कोर्स को परस्यू करने के बाद अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आप एआई इंजीनियर्स, रोबोटिक इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट एंड एआई रिसर्च साइंटिस्ट जैसी जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स के अगर हम प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज लगभग 6 से 9 लाख पर एनम तक जाता है। अब बात करेंगे हमारी थर्ड स्पेशलाइजेशन के बारे में, यानी कि बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ये इंश्योर करते हैं कि हमारा डेटा सेफ रहे और हमारे डेटा को कोई भी रीड ना कर पाए। इसमें लेटेस्ट एन्क्रिप्शन टेक्निक्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी आज के डिजिटल वर्ल्ड में डेटा और सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और रिस्क मैनेजमेंट
शामिल होते हैं। इस स्पेशलाइजेशन की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टूडेंट का 12th पास आउट होना जरूरी है विद एटलीस्ट 50 to 60% मार्क्स एंड विद द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स PCM। कुछ कॉलेजेस CUET एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम है, इस एग्जाम को देकर भी आप स्पेशलाइजेशन में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में अगर हम बात करें जो कि ये स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं, तो इनमें नाम आता है SRM यूनिवर्सिटी, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। इन कॉलेजेस का नाम आता है जो कि ये स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। इस कोर्स को परस्यू करने के बाद अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर्स, सिक्योरिटी कंसल्टेंट ऐसी जॉब्स कर सकते हैं। इस स्पेशलाइजेशन में प्लेसमेंट पैकेजेस की बात करें तो स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख पर एनम तक जा चुका है। सो स्टूडेंट्स, ये थी बीटेक की टेक टॉप 3 स्पेशलाइजेशंस जिनको परस्यू करने के बाद आप IT फील्ड में जॉब्स कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन अबाउट दीज स्पेशलाइजेशंस। तब तक के लिए गुड बाय एंड कॉलेज सर्च के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।